नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में अब तक कोरोना के 23 करोड़ 85 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 39 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। कश्मीरी पंडितों की हत्या का उत्तर प्रदेश में विरोध, आतंकवाद के खिलाफ VHP और बजरंग दल ने उठाई आवाज। गांधीनगर में गौशाला के बाहर मिला 9 महीने का मासूम, किस मजबूरी में माता पिता ने छोड़ा लावारिस। और केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी वडोदरा में राजस्थान समाज ने किया सम्मान। कश्मीर घाटी से धारा 370 हटाने से नाराज चल रहा पाकिस्तान लगातार घाटी में आतंकवाद फैला रहा है। कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले उत्तर प्रदेश में आज VHP और बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। दरअसल कश्मीर में हुई पंडितों की हत्या के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए गए। इसी के तहत बिजनौर के धामपुर में नगीना चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या के विरोध में पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजते हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की गई। आज पूरे देश के अंदर रोष व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है और हम सभी लोग राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज आगरा के अंदर रैली के माध्यम से पुतला दहन किया है और ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर इसके अंदर कार्रवाई नहीं होती है, चाहे जो भी दोषी हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए आका हो या जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हो, एक के बदले 10 आतंकवादी होने चाहिए, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। क्योंकि केंद्र में हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। गुजरात के गांधीनगर के पेथापुर में 9 महीने के मासूम बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ दिया गया, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सुंदर से मासूम से बच्चे को किन मजबूरियों की वजह से माता पिता को छोड़ना पड़ा होगा, ये सोचकर भी लोगों की रूह कांप रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पेथापुर में 9 महीने के बच्चे को स्वामी नारायण मंदिर निकट गौशाला के पास लावारिस छोड़ दिया गया, जिसे लेकर पूरे गुजरात में हड़कंप देखने मिला। बच्चे के माता पिता को ढूंढने के लिए पूरे जिले की 7 पुलिस टीम को लगा दिया गया है। बच्चे को फिलहाल गांधीनगर महानगर पालिका की वार्ड नंबर 2 की कॉर्पोरेटर दीप्ति पेन ने अपने पास रखा है। बच्चे का नाम स्मित रखा है। इस मासूम से सुंदर से बच्चे को क्यों लावारिस छोड़ दिया गया, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। सर्वप्रथम काले रात्रे 9:10 થી 9:20 કલાકના આશરે સમયના દરમિયાન એક બાળકને પેથાપુર પાસે આવેલી ગૌશાલાની બહાર એક વ્યક્તિ મૂકીને ચાલ્યું ગયું। એના અમુક જ મિનિટ પછી ત્યાં મચ્છર હોવાના કારણે મચ્છર કડવાથી બાળકના રડતા અવાજ સાંભળીને પોલીસને જેવી જાણકારી મળી, 9:35 થી 9:40 સમય સુધી આખી જિલ્લાની પોલીસની ટીમ મુખ્યત્વે ત્યાં પહોંચી ગયેલી હતી। જિલ્લાના SP પોતે એમની નિગરાનીમાં તાત્કાલિક આ તપાસ રાત્રે જ ચાલુ કરી લેવામાં આવેલી હતી। 11 વાગે મારી એમની સાથે વાત થયા પછી એ ટીમ વધારવામાં આવી, 4 અલગ અલગ ટીમ પાડવામાં આવેલી હતી અને આજે સવારે આ 7 ટીમ અલગ અલગ પ્રકારની તપાસ, આ બાળકને કોણ મૂકી ગયું, અલગ અલગ CCTV કેમેરાના ચેકિંગ ચાલે છે અને વધારામાં હમણાં જ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બી આ તપાસ માં જોડાવા માટે સૂચના આપેલી છે અને જિલ્લાની ટીમ ખૂબ સારી રીતે ખૂબ મોટા પાયે આની તપાસ આખી રાત દરમિયાન કરેલી હતી અને હમણાં બી એ તપાસ
ચાલી રહી છે. સીસીટીવી અલગ અલગ દુકાનોના આસપાસના વિસ્તારના તમામ ચેકિંગ ચાલી રહી છે. મને વિશ્વાસ છે કે ઝડપથી જે વ્યક્તિ આ બાળકને મૂકી ગયું છે એને પકડવામાં આવશે અને આ બાળકને ન્યાય અપાવવા માટે આપ સૌ ચેનલોનો, ગુજરાતના લોકોનો જે પ્રકારની લાગણી છે એ લાગણી નહીં દુભાશે અને એ લોકોની લાગણી ને પરિપૂર્ણ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ દ્વારા કાર્ય ચાલુ છે. સવારે જ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી બી આ વિષય માટે તાત્કાલિક એમની સૂચના આવેલી છે અને આ બાબતે કામ ચાલી રહ્યું છે. ખાસ કરીને ડૉક્ટરોને બી મળવાનું થયું અને ડૉક્ટરો દ્વારા જે પ્રકારની તપાસો, રાતથી બ્લડ ટેસ્ટ હોય, કેટલા દાંત છે, બાળકની હેલ્થ કઈ રીતની છે, કોઈ બી પ્રકારની ઈજા છે કે નહીં, આ તમામ અલગ અલગ પાસાના તપાસ પછી કોઈ બી પ્રકારની ઈજા હમણાં સુધી બાળકને નથી અને બાળક એકદમ હેલ્ધી છે. એ બાળકને સૌ ડૉક્ટરો અને મેડિકલની ટીમ અને પોલીસ એ બાળકના ચહેરા ઉપર સ્મિત લાવવા માટે સ્મિત નામથી એને બોલાવે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર બેન દીપ્તિબેન પટેલ અને શહેરના મહામંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહજી અને અમારા પૂર્વ ધારાસભ્ય અશોકભાઈ, આ તમામ લોકો રાતથી જ આ બાળક સાથે છે. એ બેનના ખોલામાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર છે દીપ્તિબેન, એ રાતથી જ પોતાના બાળકને જે રીતે ખોલામાં રાખે એ રીતે આ બાળકને ખોલામાં રાખીને એના ચહેરા ઉપર સ્મિત લાવવાનો પ્રયત્ન. મારી આપની ચેનલોના માધ્યમથી જનતાને માત્ર એક જ અપીલ છે, આ ફોટાને તમારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, વોટ્સએપના ગ્રુપમાં તથા સોસાયટીના સૌ સભ્યોને આજુબાજુમાં બતાડો અને આ ફોટો અગર આપને કોઈ બી એવું લાગે કે આ બાળક પરિચિત છે, થોડું બી અગર આપને એવું લાગે તો આપ ગાંધીનગર પોલીસને આની જાણકારી આપો. જો આ જાણકારી આપની જાણકારીથી હું એવું માનું છું કે આ કેસ સોલ્વ કરવામાં અમને વધુ મદદ મળશે અને જનતાને બે હાથ જોડીને અપીલ કરું છું કે આને સાચા માત્રામાં સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરવા માટે આજે તમારી પાસે જે એક ચાન્સ છે એ ચાન્સનો ઉપયોગ કરીને આ બાળકના ચહેરા પર ફરી સ્મિત લાવવા માટે આપ મદદગાર થઈ શકો છો. રાજ્યમંત્રી શ્રી હમણાં જ આપને કીધું એ પ્રમાણે 10 અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ કામગીરી કરી રહી છે. સીસીટીવીનું મોનિટરિંગ હોય, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ હોય, માહિતી ભેગી કરવાનું હોય કે બાળકની ઓળખ કરવાનું હોય, જે પ્રમાણે સૂચના આપી છે એ તમામ જગ્યાએ કામગીરી છે અને અપેક્ષા છે કે ટૂંક સમયમાં અમે આ બાળક કોણ છે ને ક્યાંથી આવ્યું છે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરી શકશું. અત્યારે જે ગુજરાતમાં અમારી જે ટીમો છે એ અલગ અલગ રાજ્યોમાં SCRBનો કોન્ટેક્ટ કરી રહી છે અને ત્યાં આ પ્રકારનું આવું બાળક કોઈ બી મિસિંગ હોય તો એનો એક સંપર્ક કરી 1-to-1 વાત કરીને આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે કે કદાચ બીજા કોઈ રાજ્યનું બાળક હોય ને અહીંયા આવ્યું હોય એ બાબતે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યારે લગભગ મેજોરિટી ઈમેલ મારફતે તો ગઈકાલ રાત્રે જ આખા દેશમાં આ બાબતની માહિતી પહોંચી ગઈ છે, પણ 1-to-1 કોન્ટેક્ટ અમે કરી રહ્યા છે અને महिलाओं टीमों अलग अलग रीते अलग अलग जगहों पर कामगिरी कर रही है. देश भर में अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनता जा रहा है और उसी के तहत केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बढ़ गए हैं. वडोदरा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी पधारे. देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी आज वडोदरा आए और इस दौरान वडोदरा के समग्र राजस्थान समाज द्वारा केंद्रीय मंत्री बनने पर उनका सम्मान किया गया. आजवा चौकड़ी के भाई काका पार्टी प्लॉट में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान समाज के अग्रणी भंवरलाल गौड़ समेत के राजस्थान समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही. इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले अपनी प्रतिक्रिया दी और देश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासत पर भी अपना बयान दिया. एक पहचान बना चुके हैं और आज उसका आप प्रारूप देख रहे हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे वो भामाशाह के रूप में हो, चाहे सेवा के रूप में हो, अग्रणी भूमिका में रहते हैं. आज निश्चित रूप से आज इनके बीच में आकर एक सुकून मिला और हमारे जो भाई हैं बाहर बिजनेस करते हैं या रोज़गार प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो उनके बीच में मिलना है निश्चित रूप से मुझे एक अच्छा लगा. और हर दृष्टि से भी अभी आपने देखा होगा कहीं भी अगर सेवा का काम होता है तो मारवाड़ी और जो राजस्थानी प्रवासी है वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं. जैसा कि ये पूरे देश ने देखा है कि जिस तरह का वहाँ पर नरसंहार जैसा हुआ, तो मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा कृत्य हुआ है कि वहाँ पर एक आदमी को जिस तरह से मारा गया और वो भी तो किसान का बेटा था और एक किसान इस तरह से क्रूरता नहीं कर सकता. तो इसलिए मैंने कहा कि ये राजनीति है और राजनीति में जो आज मैं देख रहा हूँ कि राजनीति की निम्नता आ चुकी है और निम्नता की पराकाष्ठा आ चुकी है कि इस तरह से सत्ता प्राप्त करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं निम्नता को लेकर. तो मैं सोचता हूँ इसके अंदर मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो
किसान वो भी किसान है जिसकी हत्या हुई है, जिसको उन्होंने मारा है। और वो जो बाहर से आकर जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस तरह से एक किया गया है, तो बहुत ही इसकी देश ने पूरी निंदा की है और हर व्यक्ति इसको देख रहा है, इस राजनीति को समझ भी रहा है। आरोपी चाहे कोई भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और आरोपी को सज़ा मिले। और इसलिए निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आज उस जो आरोपी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। पिछले दिनों वडोदरा के अलकापुरी में घटी आग दुर्घटना में अलकापुरी का गरनाला क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत अब आखिरकार शुरू की गई है। वडोदरा के अलकापुरी गरनाले से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही रहती है, लेकिन पिछले दिनों इस गरनाले में आग लगने की वजह से गरनाला काफी क्षतिग्रस्त हुआ था। इस गरनाले की मरम्मत के लिए फिलहाल कुछ दिन गरनाला को बंद रखा गया है और यहां एक और की आवाजाही को रोका गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को आने जाने में दिक्कतें आ रही है। मारू पेट्रोल बढ़े છે, હું ત્યાં સર્કિટ હાઉસ આગળ ગયો તો કે ડાયવર્ઝન આપીને આમ પાછળના સ્ટેશનથી રોડ આવો, અહીંથી આવ્યો, મારે તમે જો સામે કેમેરામાં જો મારે ફક્ત સામે જવું છે, બધી બાજુ આ બાજુ આ બાજુ આ બાજુ બધી બાજુ રોડ બંધ કરીને રાખ્યા છે આ લોકોએ। આગળ બી બંધ છે, સર્કિટ હાઉસ આગળથી બંધ કરીને રાખ્યું છે એ લોકોએ પ્રોડક્ટિવિટી રોડથી। મેનેજમેન્ટ સાવ પુઅર છે। આ 100 રૂપિયા પેટ્રોલ છે, હું અડધી કલાકથી ચક્કર મારું છું, અડધો લીટર પેટ્રોલ ભરી ગયો। આમાં કોઈ ભાજપવાળા કે કોઈ પોલીસવાળા પૈસા આપવા આવવાના છે? પબ્લિક હેરાન થાય છે, પણ તમે કંઈક જવાબ આપો સાહેબ, કયા કારણસર બંધ કરવામાં આવ્યું છે? પબ્લિક આટલી બધી હેરાન થાય છે। અમને હુકમ આવેલો છે કે ભાઈ ગરનાળાનું કામ તો ઓર્ડર હશે ને તમારો? જાહેરનામું ના લખેલું છે કે ભાઈ 9 થી 19 તારીખ સુધી બંધ છે। પણ તમે રસ્તા બંધ કર્યા બરાબર છે, તો તમે આ પબ્લિક બધી આખું ગોલ ફરીને આવે છે, તેના માટે તમારે ઓફિસે જાણ કરી છે, આલી નિર્ણય લે પછી અમને કહે એટલે અમે ખોલીએ દરવાજો। પબ્લિક આખું गोल। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स मामले एनसीबी के शिकंजे में फंस गया है और अब एनसीबी इंट्रोगेशन के दौरान आर्यन खान से चौंकाने वाले खुलासे भी करवा रही है। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले गिरफ्तार आर्यन खान जेल में है। किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली है। आर्यन ने कहा कि वो चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। एनसीबी ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पंचनामे के मुताबिक एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई और इसके बाद प्रसाद ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के बारे में भी समझाया। एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को ये विकल्प भी दिया कि अगर वो चाहे तो उनकी तलाशी गेजेटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने भी ली जा सकती है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई हिंसा मामले केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने आखिरकार आज क्राइम ब्रांच के समक्ष सरेंडर कर दिया है। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 10:30 बजे ही वहां पहुंच गया। इस दौरान आशीष ने रुमाल से अपना चेहरा छिपा रखा था। पुलिस ने क्राइम ब्रांच के पीछे के दरवाजे से आशीष मिश्रा को अंदर लिया, क्योंकि पुलिस थाने में काफी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने यहां बैरिकेड भी लगाए हैं। इस दौरान डीआईजी और एसपी विजय ढूल मौके पर है। गिरफ्तारी होगी कि नहीं, इस सवाल का जवाब देने से फिलहाल हर अधिकारी बचता हुआ नजर आए। आशीष के साथ कौन कौन आया है उसकी जानकारी भी साझा नहीं की गई है। पिता अजय मिश्रा टैनी सुबह ही अपने कार्यालय पहुंच गए थे और वहां भी काफी गहमा गहमी का माहौल देखने मिल रहा है। गौरतलब है कि लखीमपुर पुलिस ने शुक्रवार को मंत्री के घर पर दोबारा आशीष को शनिवार को यानी कि आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार।
Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar where I am going to teach you how to do self makeup in easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। કેવા કોમન પ્રોબ્લેમ્સ તમે અત્યાર સુધી જોયા આંખોને લગતા? રૂટીનમાં પ્રોબ્લેમ્સ જોયા છે, મોતિયાને લઈને હોતા હોય છે. બાળકોમાં પેન્ડેમિક પછી બહુ ચશ્માના નંબર વધી ગયા છે. અમે એવું એડવાઇસ કરીએ છીએ કે વર્ષે એકવાર આંખની સ્ક્રીનિંગ જરૂરી છે 3 વર્ષના બાળકને લઈને। देखिए ये विशेष चर्चा 10 अक्टूबर वडोदराज लोकल केबल, इन, डैन, एसीएन और वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, एफबी पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हर गतिविधि को आजकल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित विरोधी बयान करने पर योगी आदित्यनाथ का प्रियंका गांधी ने विरोध किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झाड़ू वाले बयान का झाड़ू लगाकर विरोध जताया। प्रियंका शुक्रवार करीब 4 बजे लखनऊ में दलित बस्ती लवकुश नगर पहुंची। यहां उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में झाड़ू लगाई। प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। प्रियंका ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है। देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में आज इसी क्रम में सफाई कर रही हैं। जो भी काम करोगे स्वाभिमान से करोगे ना, है ना? वही सिखाने आई हूँ मैं, ठीक है? कि सबको जो गलत मानसिकता रखता है उनको दिखाने आई हूँ कि सब काम स्वाभिमान से किए जाते हैं। और आप सबके बारे में, मेरी बहनों के बारे में ऐसा कहना एकदम गलत है। और उनका अपमान करेंगे तो फिर उनको भी उसे भुगतना पड़ेगा। दलित विरोधी है सरकार। वजूभाई वाड़ा गुजरात के अग्रणी भाजपा नेताओं में माने जाते हैं। ऐसे में हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने भी वजूभाई वाड़ा से शुभेच्छा मुलाकात की। गुजरात राज्य की शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी राजकोट दौरे पर है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर वो राजकोट पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा से पहले भाजपा के सीनियर नेता वजूभाई वाड़ा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बिहार के रत्नाकर से बातचीत में वजूभाई वाड़ा ने कहा कि अब उन्हें गुजराती भाषा समझ आने लगी है। कच्छ के सांसद विनोद चावड़ा ने इस पर कहा कि साहब अब गुजराती किताबें भी पढ़ने लगे हैं। तब वजूभाई ने कहा कि किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन इंसान को पढ़ना आना चाहिए। ऐसी हल्की फुल्की बातचीत को लेकर माहौल खुश देखा गया। वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल हमेशा से हर त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाती है। फिलहाल नवरात्रि चल रही है और ऐसे में स्कूल में नवरात्रि की रंगत देखने मिली।
वडोदरा में लालबाग मेन रोड पर प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल है, जहां नवरात्रि के मौके पर स्कूल परिसर में गरबा आयोजन किया गया। स्कूल के करीबन 400 छात्रों ने 2 हिस्सों में यहां गरबा खेलने का आनंद लिया और करीबन 1200 जितने छात्र वर्चुअल रूप से इस गरबा आयोजन से जुड़े। पारंपरिक रूप से पीएजीएस परिवार द्वारा गरबा आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षक और प्रबंधन के लोग शामिल रहे। प्रसिद्ध गरबा गायक डॉक्टर तुषार भोंसले, अता खान और डॉक्टर किंजल भोंसले ने यहां माताजी की आरती और गरबा गाते हुए सुंदर गरबा आयोजन में माताजी के गरबा के सुर बिखेरे। આજે પ્રિન્સ અશોકરાજે ગાયકવાડ સ્કૂલમાં અમે ગરબા રમવા ભેગા થયા છે। અહીંયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ખૂબ પાલન થયું છે। અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે કોરોના જલ્દી દૂર થાય। આજે અમે લોકોએ સ્કૂલના પ્રાંગણમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને અને કોવિડના બધા જ નિયમો પાડીને બહુ જ સરસ રીતે ગરબા રમ્યા છે અને બહુ જ મજા આવે છે। આજે પ્રિન્સ અશોકરાજે ગાયકવાડ સ્કૂલ અને દેવયાની રાજે ગાયકવાડ સ્કૂલ ખાતે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર શાળાના લગભગ 3.5 થી લઈને 400 વિદ્યાર્થીઓએ હર્ષોલ્લાસ સાથે ભાગ લીધેલું છે અને આ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમનું આયોજન સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે માતાજીની અનુકંપામાં અને એમની આરાધના કરીને અહીં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને બધાએ માતાજીને પ્રાર્થના કરી છે કે જલ્દીથી આ કોરોના મહામારી જીવનમાંથી દૂર થાય અને બધાના જીવનમાં પાછેથી હર્ષોલ્લાસ અને ખુશી આવે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ચાલો સૈયર જઈએ ચાચર ચોક મારે લો જીવડા પ્રગટાઓ માના ગોખ મારે લો ચાલો સૈયર જઈએ ચાચર ચોક મારે લો જીવડા પ્રગટાઓ ગોખ મારે લો मां अंबा की आराधना में गरबे घूमना भला कौन नहीं चाहता है। वडोदरा में आयोजित एक ऐसा ही गरबा आयोजन में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने शिरकत करते हुए गरबा खेलने का आनंद भी लिया और मां अंबा से शक्ति की कामना भी की। वडोदरा में जगह जगह गरबा की खूब रंगत देखने मिल रही है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर आकाशगंगा सोसाइटी में लेडीज क्लब की 350 महिलाओं द्वारा गरबा आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने उपस्थित रहकर स्थानीय महिलाओं के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के कॉर्पोरेटर महावीर सिंह राजपुरोहित, भाणजी पटेल,
पूर्व कॉर्पोरेटर पन्ना देसाई और अरविंद पटेल मौजूद रहे। લેડીઝ ક્લબનો સમારોહ છેલ્લા 27 વર્ષથી શામા રોડ પર કાર્યરત છે. બહેનોની આ સંસ્થા છે. દેવ્યાનીબેન શાહ આ સંસ્થાના પ્રમુખ છે અને લગભગ 350થી પણ વધારે બહેનો આ સંસ્થામાં જોડાયેલી છે. આ સંસ્થાની એક્ટિવિટી મહિલા સશક્તિકરણ અને બહેનોના ઉત્થાન માટે આ કાર્ય કરે છે. આજના દિવસે નવરાત્રિ હોય અને મહિલાઓમાં શક્તિ આરાધના ન કરે એવું બને નહીં. દર વર્ષે લેડીઝ ક્લબ દ્વારા સંસ્થાની જ બહેનો દ્વારા ગરબાની કોમ્પિટિશન કરવામાં આવે છે. આજે આકાશગંગાના ગ્રાઉન્ડમાં એમના પોતાના કોમન પ્લોટમાં આજે આ ગરબા કોમ્પિટિશન રાખવામાં આવી હતી. લેડીઝ ક્લબની બહેનોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મારી સંસ્થા છે એટલે આ સંસ્થામાં મને આજે ગરબા રમવાની પણ મજા આવી અને મારી સંસ્થાની બહેનોએ મને આજે અહીંયા બોલાવી ગરબા રમવાનો જે આનંદ આપ્યો એ બદલ સંસ્થાની બહેનોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का वडोदरा में आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मांजलपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुजरात के स्टेट पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा किया गया। इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। અહીંયા સ્કોટ બેન્ચ ડેડલિફ્ટનું આયોજન થયેલું છે. રેફરી પણ સારું કરે છે. અહીંયા 59 કેટેગરીમાં રમું છું, સબ જુનિયર. 8 મંથથી જીમ જોઈન કર્યું પાવર લિફ્ટિંગનું ને અને મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે હું રાજકોટમાંથી અહીંયા રમવા આવેલો. हमें स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात की तरफ से रखा गया है. बड़ौदा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कृणाल भाई है और विजय भाई है. उन्होंने साथ मिलकर अच्छा आयोजन किया है. मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ नेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से. यहाँ पे जो कंपटीशन होगी उनमें से नेशनल के लिए प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाएंगे. 2 દિવસ સ્પોર્ટ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત તરફથી અમે લોકોએ પાવર લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 21 રાખેલ છે, જેનું આયોજન અમે લોકોએ સ્પોર્ટ એસોસિએશન ઓફ વડોદરા તરફથી કરેલ છે, જેની અંદર પાર્ટિસિપેટ 800થી 1000 લોકોએ કરેલું છે. અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટથી, જેમ કે વડોદરાથી, અમદાવાદથી, સુરતથી, ભરૂચથી, જામનગરથી અલગ અલગ લોકેશનથી છોકરાઓ ચેમ્પિયનશિપમાં આવેલા છે. જે આજ રોજ 9 તારીખે આજે જુનિયર, સબ જુનિયર અને માસ્ટર એની કોમ્પિટિશન થશે. આવતીકાલે 10 તારીખે સિનિયર અને વુમનની કોમ્પિટિશન થશે, જેનું એવોર્ડ સેરેમની જે પાર્ટિસિપેટ થયેલા હશે, જે ચેમ્પિયન્સ થશે, એનું સૂર્યા પેલેસ ગ્રેન્ડ મર્ક્યુરી હોટલ ખાતે રાખેલ છે, જેની અંદર ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આપણા વડોદરાના પ્રથમ નાગરિક તરીકે શ્રી મેયર કેવુરભાઈ રોકડિયા સાહેબ આવવાના છે. પછી એમપી જે આપણા રંજનબેન ભટ્ટ છે એ આવવાના છે અને પોલીસ કમિશનર સાહેબ શમશેર સિંહ હાજરી આપવાના છે. भले ही हम कोरोना को भुलाकर उत्सव मनाने में जुट गए हों, लेकिन अभी भी कोरोना का डर कहीं न कहीं सभी के मन में लगा हुआ है। ऐसे में राजकोट के युवाओं ने पीपी किट पहनकर गरबा खेलते हुए सभी को कोरोना से बचने का संदेश दिया। कोरोना महामारी से अभी देश को पूरी तरह निजात नहीं मिली है और इसी बीच गुजरात सरकार ने गरबा आयोजनों को अनुमति दे दी है। गुजरात के राजकोट में जगह जगह गरबा आयोजन किए गए हैं, जिसका बड़ी संख्या में लोग लाभ भी ले रहे हैं। राजकोट में ब्रह्म समाज चौक निकट युवाओं द्वारा गरबा के दौरान कोरोना से बचने के लिए पीपी किट पहनकर गरबा खेला जा रहा है और सभी को कोरोना से बचने का संदेश भी दिया जा रहा है। युवाओं की इस पहल को लेकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता भी देखी जा रही है। आ वखते अमे नवरात्रिનું આયોજન તો ગમે તેવો કોરોના કાળે કરવાના જ હતા, પણ આ વખતે અમે કેસીસ વધવા માંડ્યા પાછા, એટલા માટે અમે લોકોએ કોરોનાને હરાવવા માટે કોરોનાને પીપી કિટ કરીને રમવાનું આયોજન નક્કી કરેલું છે. ડ્રેસીસ લેવા તો શક્ય હતા નહીં, કારણ કે ડ્રેસીસ લે કોને શું હોય, ઇન્ફેક્શન લાગવાની ફૂલ શક્યતા હતી. અને ગ્રુપમાં અમારે પણ બી બધાએ વેક્સિનેશન તો લીધેલું જ છે, પણ કોણ ક્યાંથી ઓફિસથી આવતા હોય, બહારગામથી આવતા હોય અને કોને શું હોય એ કંઈ શક્ય ન હોઈ શકે, એટલે ગ્રુપને કંઈ થાય નહીં અને ફેમિલી મેમ્બરને કંઈ થાય નહીં, એના માટે અમે પીપી કિટ પહેરીને આ વખતે રમવાનું નક્કી કરેલ છે. આ ઉત્સાહ મારા બધાનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ બહુ જ જોરદાર હતો.
કોઈ પણ કારણમાં અમે રમવા માટે તૈયાર હતા, એટલે બધાને કીધું ભાઈ પીપી કિટ પહેરીને રમશું, તો બી બધા તૈયાર છે, રેડી થઈ ગયા અને એગ્રી થઈ ગયા બધા રમવા માટે. અમારા ગ્રુપ દ્વારા અમને રમવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી. દર વર્ષે અમે ચણિયાચોરીને એવી રીતના ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરીને ગરબીનું આવી રીતના આયોજન કરીએ છીએ, પણ આ વખતે અમે પીપીટી કિટ, સેનિટાइजर, फर्जियात मास्क एवं रीतना हमें आयोजन करेल छे। वडोदरा के मांजलपुर में प्रसिद्ध चामुंडा माताजी का मंदिर है, जिसका 45वां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के मांजलपुर की रणछोड़जी पोड़ में सालों पहले एक पुराना कुआं हुआ करता था, जहां स्थानीय युवक मंडल द्वारा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में सन 1977 में स्थानीय निवासी नरसिंह मीठाभाई के विशेष सहयोग से आसो महीने की दोष के दिन माताजी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया था। मांजलपुर की रणछोड़जी पोड़ में स्थित चामुंडा माता के इस मंदिर में 45वां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य रूप से केक काटते हुए मनाया गया। इस दौरान मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के दौरान मां चामुंडा के दर्शन कर मंगल कामना की। आज केक कापવાનો अर्थ એ છે કે 1977માં બીજના દિવસે માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી આસો વધના, તો એ હિસાબે આજે માતાજીનો જન્મદિવસ તરીકે આજે કેક કાપવામાં આવી છે। એટલે દરેક ભાઈ ભક્તોએ પધાર્યા અને જે અમને સાથ સહકાર આપ્યો એ બદલ દરેક ભાઈ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ આભાર છે। જય માતાજી। આ જગ્યા માંજલપુર રણછોડજી ચામુંડા ધામ માતાજીનું મંદિર છે ના વર્ષોથી આજે 45 વર્ષની આજે ભવ્ય ઉજવણી અમે કરી રહ્યા છે। આજે માતાના જન્મદિવસના ઉજવણી છે અને અમારા જે ધીરુભાઈ કરી છે આજે તમામ ખર્ચ એ ભાઈ કર્યો છે, સાથ સગા તમામ પૂર્ણના વ્યક્તિઓ ભાઈ ભક્તિઓ બધા તમામ એમનો સાથ આપીને ભવ્ય ઉજવણી ચામુંડા માતાની કરી છે અને આવેલા હરેક માણસનું કામકાજ સારી રીતે થાય છે। उत्तर प्रदेश के बलिया में पीसीएफ के ट्रांसपोर्ट और एफसीआई की मनमानी से सचिव परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा खरीदी गई 3,83,000 क्विंटल गेहूं के कमीशन पर ट्रांसपोर्टिंग में लगे ठेकेदार और एफसीआई के कर्मचारियों की लापरवाही से ब्रेक लग गया है। कमीशन नहीं मिलने से कोऑपरेटिव समिति के सचिव मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे में सचिवों ने धरने पर बैठकर मामले का विरोध किया। वर्ष 2021-22 में पीसीएफ द्वारा हमारे सभी साथियों को क्रय प्रभारी बनाया गया था, जिसके सापेक्ष हमने शासन के अनुरूप गेहूं क्रय किया था और उस गेहूं को हमने शासन के अपेक्षा के अनुरूप 1 जुलाई से तक जमा करना था। चूँकि कुछ प्रभारियों का 1 जुलाई के बाद जमा हुआ, उसकी जिम्मेवारी परिवहन ठेकेदार की है। चूँकि परिवहन ठेकेदार नियुक्त था तो उसमें हमें सिर्फ क्रय करने के लिए रखा गया था। चूँकि हमने क्रय भी किया, शासन के एसडीएम डीएम सभी अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर तमाम दबाव बनाया गया, जिसके मानक के अनुरूप हमने खरीदारी भी किया था। और जब हमने एफसीआई को डिलीवर कर दिया, चूँकि हम लोग वेतनी कर्मचारी हैं, जो भी गेहूँ से हम लोग को कमीशन मिलता है उससे हमारे सभी फैक्स कर्मचारियों को वेतन मिलता है। और जब आज हम लोग पीसीएफ में मिलान करने के लिए आए तो पीसीएफ के अधिकारियों द्वारा यह कहकर हमको बार बार लौटा दिया जा रहा था कि जो आपका कमीशन है आपको तमाम तरह के कटौती, जैसे नमी हुआ, स्टेंसिल हुआ, बोरा सिलाई हुआ, गेंद हुआ, घून हुआ, जबकि शासन ने हमको आदेश दिया था कि 12% से अधिक नमी का गेहूँ आपको नहीं लेना है। हमने 12% से कम का गेहूँ लिया। जब हमने एफसीआई को डिलीवर किया तो अब एफसीआई कह रही है कि आपका गेहूँ 15% है। संज्ञान में आया है, 1 सप्ताह पहले इनका पत्रक हमें मिला था, ज्ञापन इन लोगों ने दिया था, उससे हमने उच्च अधिकारी को अपने अवगत करा दिया था। मामला ये है कि गेहूँ खरीद में इनको प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन का भुगतान किया जाना था। इनका आरोप है कि पीसीएफ और एफसीआई के द्वारा जो है अवैध तरीके से कटौती की गई है। और इस संबंध में डीएसपीसीएफ महोदय से भी बात हुई। एक्चुअली कटौती एफसीआई के स्तर से हुई है, इसमें डीएसपीसीएफ का भी कोई जो है रोल नहीं है। आपके स्तर से एफसीआई क्षेत्र प्रबंधक महोदय से पत्राचार किया जा रहा है। मैनेजर डिपो, मैनेजर क्यूसी, उनसे बात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो संभव हो सकेगा कटौती वापस करने की वो कर दी जाएगी। हमारे स्तर से हमारे प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया गया है, हमारे
डीआर साहब को अवगत कराया गया है और हमारे स्तर से अभी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जी। इस कमेटी से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जिस किसी के स्तर पर ये कटौती अवैध या गलत पाई जाएगी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। यह जो भी इनकी कटौती हुई है, क्या उस कटौती को वापस किया जाएगा? बिल्कुल प्रयास है। जैसा कि डीएस महोदय ने एफसीआई से बात भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो संभव कटौती वापस की जाने योग्य होगी वो निश्चित रूप से वापस होगी। जेतपुर राजकोट नेशनल हाईवे पर एक i20 कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार बनी, जिसमें कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें पहुंची है। गुजरात के राजकोट के जेतपुर राजकोट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। राजकोट से मालियाहाटी ना जाता हुआ परिवार इस हादसे का शिकार बना। दरअसल परिवार i20 कार लेकर जा रहा था। उस दौरान स्टीयरिंग पर काबू गवा देने से सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जोधपुर के सिविल अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। राजकोट के केशोद में नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ऐसे ही एक गरबा आयोजन में राज्य मंत्री देवा मालम भी पहुंचे। जूनागढ़ के केशोद में रिद्धि सिद्धि ग्रुप द्वारा बरसाना सोसाइटी में गरबा आयोजन किया गया है, जहां नवरात्र के दूसरे दिन गुजरात राज्य के पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री देवा मालम और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। यहां इलाके के लोगों ने माताजी की आरती कर गरबा खेलते हुए मां अंबा की आराधना की। આજે બરસાના વિસ્તારમાં રીધી સીધી ગરબી મંડળમાં આજે આ છોકરીઓ રાસ લેતી હોય અને અમે પણ પધાર્યા નવદુર્ગાના શક્તિનો રાસમાં જોઈ અમને ઘણો આનંદ થયો। મા જગદંબા સૌને સારી રીતે દયા રાખે અને સુખી રાખે એવી भगवती पाहे प्रार्थना। गुजरात राज्य के मंत्री ब्रिजेश मेरजा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर सुरेंद्रनगर के लखतर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजेश मिर्जा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा का अलग अलग गांव में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लखतर, केवड़ा, मोढवाड़ा, वढवाण जैसे गांवों में घूमते हुए राज्य मंत्री ब्रिजेश मिर्जा ने लोगों के आशीर्वाद लिए। इस मौके पर भाजपा के नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। भारतीय जनता पक्षना प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री CR पाटील साहेबे તેમજ ગુજરાતના નવા વરાયેલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે મંત્રીમંડળના નવા સભ્યશ્રીઓને ગુજરાતભરમાં પરિભ્રમણ કરીને જન આશીર્વાદ મેળવવાનું જે સુચારું આયોજન કરેલું તેના પરિપાક રૂપે આજે હું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ યાત્રા લઈને આવેલો છું। ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ મકવાણા અને મહામંત્રીશ્રીઓ, આગેવાનો, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ એ બધાએ આ જનયાત્રા જન આશીર્વાદમાં પલટાય અને આશીર્વાદ થકી અમે ગુજરાત સરકારમાં છેવાડાના માનવીનું કામ કરવા માટે વધુ તાકાતથી વધુ ઉષ્મા લઈને લોકોના આશીર્વાદ મેળવીને કટિબદ્ધ બનીએ, પ્રતિબદ્ધ બનીએ એવા અમને ઠેર ઠેરથી આવકાર મળ્યો છે। ઢોલ, નગારા, ત્રાસા, પુષ્પવૃષ્ટિ અને હૈયું દળાય એવી માનવ મેદની અમને ઠેર ઠેરથી અમને આ જન આશીર્વાદ યાત્રામાં આશીર્વાદ આપવા માટે ઉમટી પડી છે। માત્ર લખતરના ગઢની જ વાત નથી, પણ ગુજરાતનો ગઢ આખો વધુ પ્રબળ બને અને લખતરની ગઢની જે અસ્મિતા છે એને ઓજસ્વી રીતે જળવાય એ માટે પણ ભારતીય जनता પક્ષની સરકાર અને અમારું સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને અમારા સ્થાનિક ભારતીય जनता પક્ષના કર્ણધારો કટિબદ્ધ છે। वडोदरा के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चुनाव कल आयोजित होने वाला है और ऐसे में चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। भारत देश में खेती के बाद ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा क्षेत्र है। वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारियों को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मुख्य बॉडी की 7 और कमेटियों की 20 ऐसी 27 बैठकों के लिए चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें से एक बैठक समरस हुई है। इस उपलक्ष्य में वर्तमान और पूर्व प्रेसिडेंट की पैनल राष्ट्रवादी पैनल द्वारा सभा का आयोजन किया गया। છેલ્લા 10 વર્ષથી 2 ટર્મ સુધી મેં જનરલ સેક્રેટરી તરીકે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનમાં સેવા આપી અને છેલ્લી એક ટર્મથી હું પ્રમુખ છું, પણ મારી સાથે જે લોકોએ કામ છેલ્લા 10 વર્ષથી કરેલો છે એ સભ્યો બી હવે રાષ્ટ્રવાદી પેનલ જોડે જોડાઈને આગળ જશે અને રાષ્ટ્રવાદી પેનલને મારો સપોર્ટ કરવાનો એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસું એ બી છે કે 2 પેનલ કામ કરી રહી છે। એક અમારી સંસ્થા રજીસ્ટર છે, છેલ્લા 10 વર્ષથી સંસ્થા રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગઈ હોય તો સંસ્થાના બંધારણ હોય, સંસ્થાના નિયમો હોય અને સંસ્થાના નિયમોનું સન્માન કરવું અને એના પાલન કરવું એ દરેક સભ્યનો એક નૈતિક ફરજ હોય છે। એક પેનલનો એજન્ડા જે છે કે અમારે બંધારણની જોગવાઈનું કોઈ પાલન કરવું નથી, એના મૂલ્યોનું અમારે સન્માન કરવું નથી, જેનો વિરોધ કરું છું। રાષ્ટ્રવાદી પેનલનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ એજન્ડા એ છે કે સંસ્થા અમારી માતા છે, સંસ્થાના જે નિયમો હોય, જે બંધારણીય મૂલ્યો એનું અમે સન્માન કરીશું, એની જાળવણી કરીશું અને એની સંસ્કારમાં કે જે હોય રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનમાં રહીને જ અમે આગળ બધા અધૂરા કાર્ય છે એ ધપાવીશું। તારીખ 10/10/2021 ના દિવસે અમારે બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનની ચૂંટણી છે। આ માટે અમે આજે એક મહાસભાનું આયોજન કરેલો છે। આમાં અમારા બધા માનનીય સભ્યોને આમંત્રણ આપેલો છે। આમાં અમારે નિવેદન બધા ટ્રાન્સપોર્ટ સભ્યોને નિવેદન છે કે એ મારી રાષ્ટ્રવાદી પેનલને બધા કેન્ડિડેટોને ભારીથી ભારી મત આપીને પૂर्ण बहुमतથી વિજયી બનાવે, ये हमारी अपील है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहते हो कि मैं खाता भी नहीं हूं और खाने देता भी नहीं हूं, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारी सरेआम भ्रष्टाचार करते हुए और रिश्वत लेते हुए कई बार कैमरे में कैद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देखने मिला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डीसीआरबी कार्यालय में तैनात मसूद अजगर रिश्वत लेते हुए सरेआम वीडियो में कैद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के योगीराज में भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है, जिसकी पुष्टि ये वीडियो कर रहा है। नवरात्रि के दूसरे दिन भी वडोदरा शहर ने झूमते नाचते हुए मां अंबा की आराधना की। वडोदरा में नवरात्र के दूसरे दिन शेरी गरबाओं में बड़ी संख्या में लोगों ने उमड़कर इस त्योहार का आनंद लिया। वडोदरा में नवरात्रि के दूसरे दिन शेरी गरबा में गरबा की खूब रंगत देखने मिली। पिछले वर्ष गरबा आयोजन नहीं हुआ था, जिसके चलते गरबा प्रेमियों में गरबा खेलने का उत्साह इस वर्ष दुगना देखने मिल रहा है। जगह जगह छोटे आयोजनों के जरिए वडोदरा की गरबा प्रेमी जनता गरबा का आनंद ले रही है। अकोटा में डीमार्ट निकट युग शक्ति शेरी गरबा का आयोजन किया गया है, जिसमें बीती रात झूमकर खेलते हुए गरबा प्रेमी देखने मिले।
સરકારે ને આ વર્ષે અમને આપી છે તો અમને ઘણો આનંદ થયો છે. શેરી ગરબા તો શેરી ગરબા પણ અમને બહુ એન્જોય મળ્યું છે. શેરી ગરબાની જે અમને ગવર્મેન્ટે પરમિશન આપ્યું છે એના રૂલ્સને ફોલો કરીને પણ અમે લોકો ખૂબ મજા અને આનંદથી રમીએ છીએ. ગરબા રમવાનો અમને બહુ જ ક્રેઝ હોય છે અને 2 વર્ષથી ગરબા રમવા નથી મળ્યા એટલે અત્યારે જે સરકારે પરમિશન આપી છે એમાં અમે બહુ જ એન્જોય કરવા માંગીએ છીએ. વડોદરા શહેર એટલે ગરબાની શાન આન અને બાન. ડૉક્ટર વિજય શાહ ભાજપ અધ્યક્ષના નેજા હેઠળ વર્ષોથી યુગ શક્તિના નામથી ગરબાનું આયોજન થાય છે. દર વર્ષે મોટા પાયા પર થાય છે. આ વર્ષે પણ શેરી ગરબા ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ જ સરસ આયોજન કરેલું છે અને પબ્લિકને 2 વર્ષથી જે રમવા નથી મળ્યું ને અહીંયા જે ખેલૈયાઓ આનંદ લૂંટી રહ્યા છે એ ખૂબ આનંદ લૂંટે છે અને બધાને પુષ્કળ આનંદ છે. લાઈવ કોન્સેપ્ટમાં ફક્ત વડોદરા શહેરમાં એક જ ગરબો જે અત્યાર સુધી કોમર્શિયલ કરે છે અને એ એક જ ગરબો લાઈવ કોન્સેપ્ટમાં વડોદરા શહેરમાં યુગ શક્તિએ જ આયોજન કર્યું છે ડૉક્ટર વિજય શાહના અધ્યક્ષતા હેઠળ અને ખૂબ સરસ આયોજન છે. ગવર્મેન્ટની પૂરેપૂરી ગાइडलाइन અને પબ્લિક આનંદ કરે છે. बड़ौदा शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह द्वारा आयोजित युग शक्ति गरबा महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है. हम यहाँ करीबन 20 साल से इसी जगह पे गरबे करते हैं और इस साल जो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार शेरी गरबा का जो आयोजन किया है गवर्नमेंट द्वारा वो हमने यहाँ आयोजन किया है. लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं और आप देख सकते हो ये युग शक्ति का ग्राउंड जो है वो भी छोटा पड़ रहा है. शेरी गरबा में ये रोड भी हमको छोटा पड़ रहा है. क्राउड बहुत है, लोगों में बहुत उत्साह है. वडोदरा के हरिनगर इलाके में साराभाई सोसाइटी में भी सालों से त्रिवेणी गरबा महोत्सव आयोजित होता है, जो इस वर्ष भी आयोजित किया गया है, जिसमें गरबा प्रेमी बड़ी संख्या में नाचते झूमते हुए गरबा खेलकर मां अंबा की आराधना में मग्न देखने मिल रहे हैं. શક્તિના પર્વ નવરાત્રિના પાવન પર્વની અંદર જય ભલે યુવક મંડળ દ્વારા અહીંયા ત્રિવેણી ગરબા ગ્રાઉન્ડની અંદર નવરાત્રિનું આયોજન કરેલ છે. હું આ તમામ આયોજકને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું, કારણ કે 2 વર્ષ પછી આજે નાના ભૂલકાઓને મા દુર્ગાનું આરાધના કરવાનો આજે અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. એ બદલ હું માતાનો પણ આભાર માનું છું કે આ કોરોના જેવી મહામારીમાંથી આ દેશને હવે લગભગ મોટા ભાગે મુક્ત કરી દીધો છે અને છતાં પણ આવનારા દિવસોની અંદર કોઈ પણ તકલીફ પડશે તો મા અંબા અમને अवश्य मदद करसे ये આજના દિવસે अभ्यर्थना. समता के रामेश्वर युवक मंडल द्वारा हर वर्ष गरबा आयोजन किया जाता है. इस वर्ष भी शेरी गरबा के तहत यहाँ गरबा की रंगत खूब देखी जा रही है. नवरात्रि के दूसरे दिन वडोदरा के लोगों ने झूमकर गरबा खेलने का लाभ लिया. રામેશ્વર યુવક મંડળે
ગરબાનું આયોજન કર્યું છે. પહેલા નોરતે અમે ગરબા નહોતા કરી શક્યા કારણ કે શહેરી ગરબા હતા એટલા માટે થોડું પ્રોબ્લેમેટિક હતું. પણ આ વખતે બીજા નોરતેથી બહુ સરસ રીતે તમે જોઈ શકો છો. નાના છોકરાઓ બાળ ગરબા મહોત્સવમાં ખૂબ સારી રીતે ગરબે ઝૂમે છે અને મન મૂકીને ઝૂમી રહ્યા છે. वहीं गोत्री की सोनल पार्क सोसाइटी में भी गरबा महोत्सव का आयोजन सोसाइटी के सदस्यों ने किया है और सोसाइटी के लोग अपने घर के आसपास ही गरबा खेलकर मां शक्ति की आराधना करते हुए गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं. આ સોનલ પાર્ક સોસાયટી છે. પહેલી વાર આપણી આધ્યાત્મિકતા જળવાઈ રહે અને એના થ્રુ આ લોકોએ સોસાયટીમાં શેરી ગરબાનું આયોજન કર્યું છે જેમાં વડીલો નાના ભૂલકાઓ એટલે કે કહેવાય કે 3 વર્ષથી માંડીને 93 વર્ષના બધા જ આ ગરબામાં સારી રીતે પાર્ટ લઈને રમી રહ્યા છે. એન્ડ આઈ એમ રિયલી વેરી હેપી એન્ડ આઈ એમ ગ્લેડ to say that this society organization is too much good and they have done so nice effort for arranging this Garba organization. I really thankful all the organization. वीएनएम न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही. वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. साथ ही डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी जैसे सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम टीवी 24 घंटे लाइव उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.